नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नया आध्यात्मिक और राजनीतिक मोड़ दे दिया है। गुरुवार को पश्चिम बर्धमान के पांडवेश्वर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने आगामी चुनाव की तुलना महाभारत के युद्ध से कर दी है। ममता बनर्जी ने भाजपा को कौरव और अपनी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को पांडव बताते हुए धर्मयुद्ध का शंखानन किया। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के समर्थन में प्रचार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि यह लड़ाई सत्य और असत्य के बीच है। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई पांडवों और कौरवों के बीच के युद्ध जैसी है। भाजपा कौरवों की तरफ है और टीएमसी पांडवों की तरफ। बंगाल की जनता तय करेगी कि वे धर्म के साथ है या अधर्म के साथ। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। टीएमसी उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के लिए प्रचार कर रही बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि तार्किक विसंगतियों के बहाने चुनावी सूचियों से लोगों के नाम जोड़े या हटाए जा रहे हैं। टीएमसी प्रमुख ने उन लोगों को कानूनी सहायता देने का भी वादा किया है जिनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा, यह लड़ाई पांडवों और कौरवों के बीच की लड़ाई जैसी है। बीजेपी कौरवों की तरफ है और टीएमसी पांडवों की तरफ है। उन्होंने आगे कहा, मैं अपने आयोजकों से कहूंगी कि वे उन लोगों से संपर्क करें जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और उनके आवेदन जमा करें। इन आवेदनों को ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जाएगा और उन्हें मुफ्त में वकील मुहैया कराए जाएंगे। हमारे वकील उनके केस लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएमसी लगातार चौथी बार सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा है कि बीजेपी के पास अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है सिवाय बैठकर जुए निकालने के। उन्होंने कहा, आप चाहे कितना भी हमला करें, बंगाल फिर से टीएमसी को ही चुनेगा। उन्होंने मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों को लेकर भी उन पर हमला बोला और लॉकडाउन और नोटबंदी के दौरान लोगों को हुई मुश्किलों की याद दिलाई। बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की राजनीति झूठ और लूट पर आधारित है। पीएम मोदी का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने कहा, वे कहते हैं कि वे लॉकडाउन लगा देंगे और सबको घरों में बंद कर देंगे। इससे पहले नोटबंदी के दौरान उन्होंने लोगों को कतारों में खड़ा करवाया था। उन्होंने आगे कहा, वे बीजेपी मुझे चोर कहते हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में वेतन के तौर पर 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं तो किसी और के पैसे से खरीदी गई चाय भी नहीं पीती। यह गौर करने वाली बात है कि अक्सर चुनाव में बीजेपी हिंदुओं से जुड़ी बातों से खुद को जोड़ती रही है। उदाहरण के रूप में बीजेपी खुद को भगवान राम के असली फॉलोअर बताते हैं। कई राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी खुद को राम और विपक्षी को रावण के रूप में प्रस्तुत करती रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में महज 3 विधायक के जीतने पर उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहकर संबोधित किया गया था। कई मौकों पर बीजेपी खुद को पांडव और विपक्षियों को कौरव भी बताती रही है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का नाम लेकर खूब प्रचार किया था। अब ममता बनर्जी के महाभारत का जिक्र करके बीजेपी वाला दाव खेलकर बंगाल चुनाव में हमला किया है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।